हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आप सभी लोग बेहतर होंगे। लेट्स मीट अगेन। देखिए, वी हैव मेनी क्वेरीज अबाउट अ रिजल्ट कि मैम ऐसा क्यों, वैसा क्यों, रिजल्ट कब आएगा, ये वो। वी हैव एन ऑल्टरनेट क्वेरीज कि समवन इज सेइंग दैट कि मैम हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैम हमारी शादी हो रही है, करियर बर्बाद हो रहा है, रिजल्ट आया ही नहीं। आपका कंसर्न सही है और ये इस बात के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कम से कम अपने रिजल्ट की अवेयर है। नहीं तो स्टूडेंट ऐसे भी कि हमने एग्जाम दे दिया, हमें कोई मतलब नहीं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो ये बात अच्छी है, कम से कम आपका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, इस चीज़ के लिए आप अवेयर हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी है आपके रिजल्ट को लेके। जो आपका पीएनएसटी का रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट तो आएगा, इसकी तो हम श्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन कब आएगा इस पर हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, जबलपुर हाई कोर्ट पे केस लगे हुए हैं, ठीक। आपकी साथ की स्टूडेंट्स, आपके साथ की लड़कियां अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स से वेरिफिकेशन करा रही है, पैसे देके खुद से वो करा रही है और केस लगवा रही है। 15-15, 20-20 लड़के अपनी अपनी जगह केस लगवा रहे हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ये जो केस लगा रहे हैं, चीज़ों को समझो। ये जो केस लगा रहे बेटे, जो 15 बच्चे अगर केस लगा रहे हैं तो सिर्फ ये अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, ठीक। ये जो केस लगा रहे हैं ये आप सभी के लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये भी नहीं समझो कि सब बैठे हुए हैं। हम लोग भी करवा रहे हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए। वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि कहीं ना कहीं से आपका रिजल्ट आ जाए और आप लोग भी फ्री हो जाए, ठीक। क्योंकि रिजल्ट जब तक आएगा नहीं, आप लोग भी फ्री नहीं होंगे। अब बात ये आती है कि हमने तो रिजल्ट के लिए बात कर रहे हैं, केस लगा रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द रिव्यूज़, कि क्या रिव्यूज़ उसके आ रहे हैं, क्या जो केस है वो लग भी रहा है, ठीक। तो वी आर ट्राइंग कि हमने जो केस लगाया अब इसकी सुनवाई कब होगी। आपको पता है सुनवाई की डेट पे डेट बढ़ते जा रही है। हम कब से देख रहे हैं, जब से रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि आज की डेट 29, 29 की डेट 5, ऐसे बढ़ते जा रही डेट। तो हम भी इसी के पीछे लगे हुए हैं कि कब आपका रिजल्ट आएगा और कब आगे की प्रोसेस शुरू किया जाए। तो रिजल्ट के बेटा पैनिक होना नहीं होना ये वरीज नहीं है। देखिए, पैनिक आप जिस तरीके से हो रही है लड़कियाँ, बिल्कुल सही है कि पैनिक होना भी चाहिए। रिजल्ट का स्ट्रेस है, फैमिली इश्यूज है, वी हैव मेनी ऑल्टरनेट इश्यूज, है ना। एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन पेन्स, ठीक है। सो बात ये है कि बेटा देखिए, जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा। अब हम भी यही देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। वी आर ऑल्सो डीलिंग दैट वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस कि हम केस लगा रहे हैं, हम यहाँ सुनवाई दे रहे हैं, हम वहाँ स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऊपर जाके बात कर रहे हैं, हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं जो आप लोग को नहीं पता है, बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि आपका रिजल्ट आ जाए जल्द से जल्द। क्योंकि देखो, अब एक चीज़ और समझ रहे बेटा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एडमिशन नहीं होंगे, एडमिशन नहीं होंगे तो काउंसलिंग नहीं हुई तो एडमिशन नहीं होंगे, एडमिशन नहीं होंगे तो सीट्स फिल नहीं होंगी, और सीट्स फिल नहीं होंगे तो वापस से एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो इस चीज़ की तो श्योरिटी लो कि हम ये भी इस पर भी केस लगाएं कि अभी जो जुलाई में जो एग्ज़ाम का नोटिस आया है उसमें हम क्या लगवाते हैं, स्टे। क्योंकि देखो, एक बार ऑलरेडी एग्जाम हो चुकी है, पिछले बार भी डीएचएस से काउंसलिंग ऐसे की नहीं हुई है। तो अगर हम एसटी अभी लगा देंगे तो पहले जो एग्जाम हुई आप इनकी पहले करिए सीट फिलिंग, नहीं तो इसका क्या। जुलाई में फिर बच्चे बैठेंगे 40,000, 50,000, 60,000, और फिर एग्जाम में इश्यूज आएंगे, ठीक। तो बात को समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिजल्ट आना क्यों ज़रूरी है। रिजल्ट नहीं आएगा, एडमिशन रुके हुए हैं, ठीक। एडमिशन ईयर्स के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ के पास इतने प्रेशर है, इतना इन लोग का प्रेशर बढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट 3 साल के एग्ज़ाम ये लोग एक ही ईयर में लेने वाले हैं। तो ऐसा भी है, इधर भी क्रिटिकल इश्यूज़ है और इधर आपके रिजल्ट का अलग बहुत बड़ा मेजर इश्यूज़ है। तो वी आर ट्राइंग कि रिजल्ट बस आ जाए, ठीक। अब देखिए, जो बच्चा की रिजल्ट की इतनी बात थी, जो बच्चे 70+ मार्क्स आए हैं, ठीक, आउट ऑफ 150, ये बच्चे अपनी सेफ जोन में रहेंगे। दे आर स्टिल इन सेफ जोन, बट बियॉन्ड 70, ठीक। जितने बच्चे 70 के नीचे हैं, इवन मैं तो 69 भी बोल रही हूँ, मैं 69 के साथ भी रिस्क नहीं ले रही हूँ, मैं तो 69 के लिए भी ले रही हूँ लास्ट टाइम, हाँ, एक दो पॉइंट के लिए रह गया था, ठीक। तो मैं तो 69 वाले बच्चे को भी बोल रही हूँ कि जस्ट रिपीट स्टडी। एक चीज़ याद रखना बेटा कि ऐसे भी आप लोग मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हो आप लोग कि मैम अब तो हमारा हो जाएगा, अब हम पढ़ के क्या करें, है ना। ऐसा भी आप लोग पूछते हैं। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, जो ज्ञान है वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है ना। पहले बार आपने इतना पढ़े थे, आप थोड़ा सा और उसको हाई कर दो लेवल। जिस चीज़ के बारे में आपने इतना सा पढ़ा था उसको और डीप पढ़ लो,
आपने पहले सुपरफिशियल पढ़ा, उसके बाद जब आप डीप पढ़ लेंगे तो क्या आपका घाटा है? याद रखना, जो भी आपकी पढ़ी हुई चीज़ रहती है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व होती है। बात समझ आए? तो जो बच्चे 70 के नीचे आए हैं नंबर, मेरा ये ओपिनियन है कि बेटा स्टडी स्टार्ट रखो, कि अगर नहीं किया तो स्टडी स्टार्ट करो। अपने करियर के साथ मत खेलना, सबके साथ झूठ बोलना मतलब खुद, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलना। चीज़ों को समझो कि आपकी स्टडी आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये तो रिजल्ट का एक अलग ही मैटर है, वो आना होगा, आएगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। उनके पास भी कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर्स होंगे, इस वजह से कुछ ना कुछ चल ही रहा है वहाँ भी। डीएचएस वालों के पास जवाब नहीं कि क्यों हम लोग ने काउंसलिंग नहीं कराया, बहुत सी इश्यूज है जो बियॉन्ड, जो आपको भी नहीं पता है। ठीक, तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के रिजल्ट से है, पैनिक मत होइए, पैनिक मत होइए, चीज़ों को स्मूथली चलने दीजिए। इतनी वरीज और इतनी टेंशन लेके लाइफ में मत चलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि जिस बच्चे के 69 के नीचे नंबर है या 69 मार्क्स भी है, वो बच्चे अपनी स्टडी रिपीट करिए। रिपीट इसलिए करिए क्योंकि क्या पता अगर उनका 1 मार्क्स से रह गया तो क्या, फिर क्या होगा? हमने तो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया था, देन व्हाट? तो बात यही है कि आप स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए, अगर सिलेक्शन हो जाता तो लेट्स लीव इट, ठीक है? क्योंकि याद रखना बेटा, जो आप अभी पढ़े ना 11th-12th में, वो फर्स्ट ईयर में आपको फिर से पढ़ना है, बस थोड़ा सा डीप पढ़ना है, बाकी एग्जाम में आएगा वही पूरा, स्पाइनल कॉर्ड, टंग, न्यूरॉन्स, एवरीथिंग, ठीक? तो बात को समझो, आपका जो पढ़ा हुआ जो ज्ञान है ना कभी वेस्टफुल नहीं जाएगा। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। अब इस तरीके से अपने आप को वो करिए ना कि आप वो जो एक थॉट, एक मैंने कोर्स मैंने आपको लिखा था कि अब शुरुआत शून्य से होगी, ठीक? क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक्सपीरियंस है ना। जब बस शून्य से शुरुआत थी ना, अब शून्य के साथ शुरुआत तो होगी, लेकिन अब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा कि मैंने यहाँ मिस्टेक किया था, यहाँ मिस्टेक किया था, यहाँ मिस्टेक किया था, अब ये सारी मिस्टेक मैं इस बार नहीं दोहराऊंगा, ठीक? तो अपनी स्टडी रिपीट रखिए या कांस्टेंट रखिए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, छोड़ो मत। हम क्या करते हैं, आज इतना सारा पढ़ लिए कि 12 एक बजे तक, दूसरे दिन बिल्कुल डाउन, ये मत रखिए आप। मैं बोल रही हूँ आप 3 घंटे ही पढ़ो 2 दिन में, 3 घंटे पढ़ना कंपल्सरी, 2 घंटे में 3 घंटे, ठीक? तो मैं ये बोल रही हूँ कम से कम एक दिन में 3 घंटे तो पढ़ लो, चलो 2.5 घंटे ले लेते हैं। लेकिन बेटा हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे बैठेंगे, हज़ारों बच्चे बैठेंगे, उनसे बीच में हमको कम्पीट करना है, और अच्छे से पता है आप लोग को कि जो आपका जो पेपर है वो बियॉन्ड आता है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि टोटल एनसीईआरटी से आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे दे देता है कि हमारे भी दिमाग से बियॉन्ड रहते हैं, वो क्वेश्चन देता है ऐसे, ये सच है। ये बात मैं नहीं बोलूँगी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाए एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन ये ठान के मत लेना कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से भी हमारे न्यू ईयर में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं। ये मिथ खत्म करो। ये जो आपका एनसीईआरटी का है, आप उसके बेस पर सारी पढ़ाई करो, लेकिन इस तरीके से इसको डीप पढ़ना कि आपको सारी चीज़ें पता चले, ठीक? समझ आ रही मैं बात क्या बोल रही हूँ? तो चीज़ों को समझो, स्टडी अपनी कांस्टेंट रखो। एक चीज़ और, अगर इसी के लिए स्टडी करना है तो नो वरीज, लेकिन मैं चाह रही हूँ, अब बेटा मैं उस बच्चे की बात करती हूँ जो सेफ जोन में है, ठीक? सेफ जोन में जो बच्चा है, आप चाह रहे हैं कि मैम मेरे पास जो भी ड्यूरेशन है 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने का, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जैसा भी है, तो क्या मैं कुछ कर लूँ? बिल्कुल कर लो। कोई ड्यूरेशन कोर्स करना चाहते हो कर लो, कोई टेक्नीशियन की वर्क सीखना चाहते हो सीख लो, डेटा एनालिसिस के काम करना चाहते हो काम सीख कर लो, ठीक? डेटा एंट्री के काम सीखना है सीख लो। मतलब मेरा एक ओपिनियन रहेगा कि जो बच्चा इस में सेफ जोन में है, अब हम तो फ्री हो गए कि हमें पता है रिजल्ट आएगा तो हम उसमें एडमिशन ले लेंगे, ठीक? लेकिन अभी का जो ड्यूरेशन है उसको फ्री मत जाने दो। क्यों फ्री मत जाने दो? क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लो, खाली मत बैठो। कि स्टूडेंट बहुत से फ्री हो जाते कि हाँ पढ़ लिया लिख लिया अब तो जॉब लग गई, दैट्स इट, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्क ना सीखो। टेक्निकल वर्क मतलब जैसे हर चीज़ की मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का इन सेंस की जो डेटा एंट्री का आप काम कर रहे हो, वो डेटा एंट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस किस टेक्निकल चीज़ में काम आती है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक? जब आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट संभालेंगे बाद में, इन द सेंस ऑफ योर डिग्री कोर्स, तो तब जाके ये सारी चीज़ें काम आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी फ्री बैठे हैं, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप के काम सीख लीजिए। कंप्यूटर्स के आपको सारे कंट्रोल से जितनी कीवर्ड्स है, कम से कम आप वो सीखिए, कुछ अच्छा नॉलेज गेन करिए, फ्री नहीं रहिए, क्रिएटिव वर्क में जाइए, ठीक? अपने आप को जितना फ्री रखोगे ना उतना आप स्टबर्न डम होते जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं वर्क करते रहिए। और एक चीज़ सभी स्टूडेंट के लिए,
यूट्यूब में जितने रूमर्स फैले हुए हैं, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट, ठीक। दे विल इन्फ्लुएंस यू, ठीक है, दे विल डाइवर्ट योर माइंड, दे विल डू एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंड, ठीक। अपने आप में फोकस रखिए, किसी के 4 लोगों की बातें मत सुनिए, अपने आप पर काम करिए। स्टूडेंट्स, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट आएगा, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। पेरेंट्स नहीं मान रहे, शादी की बात कर रहे हैं, प्लीज़ शादी मत करना, मैं पहले समझा रही हूँ। बहुत सारी क्वेरीज है, हर लड़कियाँ हर दूसरे दिन यही मैसेज करती है। कुछ लव मैरिज वाले का परेशान है, कुछ अरेंज मैरिज वाले परेशान है, मैम ये हो रहा है, मैम हो रहा है, मैम फैमिली में ये इशूज़ है, वो इशूज़ है, ये मेरे पास आए दिन केस आ रहे हैं। पढ़ लो, फ्यूचर बन जाएगा। शादी करोगे ना, फंस जाओगे, वही जॉइंट फैमिली, वही सब घर वालों का करना, यही करते रह जाओगे। पहले अपने ऊपर खड़े हो जाओ, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। हाँ, अगर कोई सपोर्टिव लड़का है, बहुत अच्छा है, डोंट वरी, यू कैन डू। बट प्लीज़, अगर रिस्क में कर रहे हो तो रिस्क में अपनी लाइफ के साथ रिस्क मत लेना। पेरेंट्स नहीं मान रहे, दिखाओ वीडियो, समझाओ कि पहले हमारा करियर है, फिर हम सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, ठीक है। कुछ लाइफ के डिसीजंस आपके हाथ में है, ठीक। सो अपनी कमांड अपने हाथ में रखिए, ठीक। पेरेंट्स की सुनिए ज़रूर, उन पर कभी बदतमीजी नहीं करना, बट अपनी कमांड अपने हाथ में रखिए। कुछ चीज़ें पढ़ाई पर डिपेंड करेगी, कुछ चीज़ें नहीं, मेरे हिसाब से लगभग सारी चीज़ें, आपकी स्टडी, आपके कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन इसी पर बेस्ड रहेगा, ठीक। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।